नदियां खाली की जा रही हैं, सोना उगल रही है नदियां। हमारे यहां तो नदियों को पूजने की परंपरा है दोस्तों इस देश में। यह सिर्फ सवाल बाल उठाव का नहीं, लोगों की जिंदगी उठ रही है, जिंदगी छीन रही है। दोस्तों मानसून सत्र डिटो लाइव की गुजारिश है और अपील है और आग्रह मुख्यमंत्री महोदय से कि ध्यान देना चाहिए। आपके भरोसे यहां का आदिवासी है, मूलवासी। साथियों, खनन जारी है, नदियां खाली की जा रही हैं, सोना उगल रही है नदियां। साथियों, आदिवासी बहुल प्रदेशों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहां ऐसी कई नदियां हैं सच में जहां के कण कण में बालू भी पाया जाता है। लेकिन अब तो बालू ही नहीं जब रहेगा तो सोना क्या। दरअसल बालू, पूरा समूचा बालू ही सोना होने जा रहा है। और देखते देखते कितने दलाल उठ खड़े हुए, अटलिकाएं बन गई उनकी। लेकिन जो रहवासी, जो निवासी, जो लोग उन नदियों पर निर्भर थे, आस पास उनका जीवन मुस्कुराता था, किलकारियां उनके आंगन में गूंजा करती थी। आपको पता है साथियों, नदियों के किनारे ही समूची दुनिया में सभ्यताएं विकसित हुई हैं। नील नदी हो, गंगा नदी हो, टेम्स नदी हो, यमुना नदी हो, किसी भी दुनिया में आप चले जाएं। लंदन देखिए, शहर आबाद है टेम्स नदी के किनारे। मिस्र चले जाइए, नील नदी है। मैं भी भूल रहा हूं, हां मस्कवा है संभवतः नाम, मॉस्को में नदी है। गंगा यमुना कौन नहीं जानता है। हमारे यहां तो नदियों को पूजने की परंपरा है दोस्तों इस देश में। और आदिवासी समाज तो प्रकृति के साथ ही जिस तरह सामंजस्य बैठाकर जिंदगी गुजारता है, अतुलनीय है। हम जैसे लोग जो है कथित नगरीय सभ्यता पर कथित फख्र और गर्व करने वाले, उन्हें सीखना चाहिए। आज हम कहते हैं पर्यावरण की चिंता जतलाते अवश्य हैं। जल जंगल जमीन हम शौकिया पेड़ लगाते हैं, लेकिन आदिवासी पेड़ से मोहब्बत करता है, नदियों से इश्क करता है, उसकी अटखेलियां जीवन में उतारता है। लेकिन नदियां रहने दी क्या हमने। विकास के चक्कर में खोद डालिया नदियों को। अभी झारखंड में फिर ऑक्शन होने वाला है, 444 घाटों की नीलामी होने वाली है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या आदिवासियों से अनुमति ली गई क्या। अब आप कहेंगे साहब हद हो गई, इसमें आदिवासियों से अनुमति क्यों ली जाए, हम भी नदी से तो प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार का सवाल नहीं है, ऐसे कानून है कई आदिवासियों के लिए। और ग्राम सभा भी उनका एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अगर उनके इलाके में अनुसूचित क्षेत्र जो शेड्यूल्ड एरिया है, कोई भी गतिविधियां होती है तो आपको ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। अब आप कहेंगे अदुआ अबुआ दिशुम अबुआ सरकार, हां है, कहते हैं लोग। आदिवासी मूलवासियों ने थैली भर भर कर, झोला भर भर कर वोट दिया, तो यह सरकार अबुआ सरकार कही जाती। लेकिन क्या जब अबुआ सरकार है तो हम अपनी सरकार से भी सवाल ना उठाएं। किससे उठाएं सवाल। अब आप लोग ट्रोल करने लगेंगे कि सवाल ना उठाया जाए। सवाल तो उठेंगे ना, सवाल क्यों नहीं उठेंगे। जनता के द्वारा, जनता के मतों से, यही अब्राहम लिंकन कह गए ना, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार। तो अब वह सरकार भी तो जनता के द्वारा है, ऊपर से तो नहीं आएगी, टपक तो नहीं की सरकार। तो हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है, वो तो ना छीना जाए। देखिए, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं होते। पत्रकार जो होता है जनता के साथ होता है। जन पक्षधरता हमारा मूल्य है, हमारा सिद्धांत है। तो हम जनता के सवाल उठाएं। ये बड़ा सवाल है। अवैध खनन होता है, ऑक्शन नहीं हुआ तब भी हो रहा है। अब पुलिस की नाक के नीचे होता है, कौन नहीं जानता है कैसे होता है। विकास के लिए बालू भी चाहिए,
लेकिन उसके भी ढंग है, उसके भी तरीके हैं। और आदिवासी समाज जो है, मैंने पहले कहा ना, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदी, नाले, झरना, उसके साथ कैसा सामंजस्य बनाए रखता है और उसकी कैसी सेवा करता है। फैशनेबल नहीं कि वृक्षारोपण कर दिया, एक और फोटो खिंचा लिया, व्हाट्सएप फेसबुक कर दी। तो ये सवाल दरअसल उठाए एक बुद्धिजीवी है, आदिवासी समाज से जाते हैं, ग्लैडसन डुंगडुंग। उनका सवाल है और बड़ा सवाल है, कई किताबें भी हैं उनकी, लगातार मुठभेड़ करते रहते हैं झारखंडी सवालों को लेकर, आदिवासी सवालों को लेकर। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, उन्होंने कहा क्या है आपको मैं बताऊं। ग्लैडसन लिखते हैं, लघु खनिज पर ग्राम सभा का मालिकाना हक और अधिकार है, इसलिए पेशा कानून 1996 की धारा 4K में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी भी कंपनी को लीज देने से पहले ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य है। और फिर किस आधार पर झारखंड सरकार बालू घाटों की नीलामी कर रही है? बड़ा सवाल है दोस्तों। सरकार ये नहीं कह सकती कि पेशा नियमावली लागू नहीं है। पेशा कानून 1996 देश के अनुसूचित क्षेत्रों में 24 दिसंबर 1997 से लागू है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून के आधार पर ग्राम सभा को सर्वोपरि मानते हुए नियमगिरी पहाड़ को लेकर जजमेंट दिया था। झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों पारंपरिक ग्राम सभाओं की सिफारिश के बगैर बालू की नीलामी करना ग्राम सभाओं के अधिकारों का घोर उल्लंघन है। झारखंड में देश का 40% खनिज संपदा है, लेकिन वृहत खनिज पर ग्राम सभा या आदिवासी समुदाय का कोई अधिकार नहीं है। लघु खनिज पर हमारा अधिकार है, लेकिन उसे भी सरकार नहीं देना चाहती है। वृहद एवं लघु खनिज से मिलने वाले रॉयल्टी को 30 से 10% हिस्सा जिला खनिज फाउंडेशन के द्वारा प्रभावित समुदाय एवं क्षेत्र के विकास हेतु खर्च होना है। लेकिन नौकरशाहों के द्वारा इस फंड का बड़े पैमाने पर बंदरबाट की जा रही है। यानी कुल मिलाकर कहें तो खनिज संपदा का पूरा फायदा बाहरी लोग ले रहा है। और यही वजह है कि हम आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करवा रहा है। क्या भाजपा के कागजी शेर इस मसले पर मुंह खोलेंगे या सिर्फ आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाकर उनका वोट हासिल करने हेतु जमीन बचाने की नौटंकी करेंगे? जागो आदिवासी जागो। साथियों, यह थे ग्लैडसन डुंगडुंग, कहने कि आदिवासी जागो जागो आदिवासी। दोस्तों, कुछ जानकारी बताना चाहता हूं आपको, वो ये है, राज्य खनिज निगम विकास के पास यह अधिकार था टेंडर का बालू नीलामी का, लेकिन इस 15 अगस्त को सरकार ने उसे छीनकर अब विभाग ने खुद ले लिया, खनन विभाग के पास। खनन विभाग टेंडर निकालेगा। और जो मैं अवैध खनन की बात कर रहा था ना, ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल में कई मामले झारखंड के लंबित। अब कैसा खेल होता है आजकल आपको पता है दोस्तों। कौन उठाव करता है? यह सिर्फ सवाल बालू उठाव का नहीं, लोगों की जिंदगी उठ रही है, जिंदगी छीन रही है दोस्तों लोगों की, और खास करके आदिवासियों की, मूलवासियों की। और जब पोस्ट करते हैं ग्लैडसन डुंगडुंग, तो उसी पोस्ट में एक और कमेंट जो है उनका, साथियों मैं चाहता हूं कि वो भी आपको जरूर पढ़कर सुनाऊं। अबुआ सरकार के खिलाफ आवाज मत उठाइए, क्योंकि यदि आप आवाज उठाएंगे तो सरकार गिर जाएगी और भाजपा सत्ता में आ जाएगी। इसलिए अबुआ सरकार आप आदिवासियों के साथ जितना भी गलत करे, आपके सारे अधिकार छीनकर दिकुओं को दे दे, पेशा कानून लागू ना करे, आपको नंगा कर दे, तब भी आवाज मत उठाइए। और जब चुनाव आएगा तब सिर्फ भर भर कर अबुआ सरकार को वोट दीजिए, यह परम आदेश है। यही बात साथियों मैं आपसे कह रहा था। मानसून सत्र जिटो लाइव की गुजारिश है और अपील है और आग्रह मुख्यमंत्री महोदय से कि ध्यान देना चाहिए। आपके भरोसे यहां का आदिवासी है, मूलवासी, और बालू तो जरूरत है विकास के लिए, मानता हूं,
लेकिन जो आदिवासी का अधिकार है, जो ग्राम सभा है, उसके जो अधिकार है, उसे तो हरगिज ना छीना जाए। ग्लेडसेन डिंगडुंग कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसमें तर्क होता है, गंभीरता होती है। चलिए अब आज्ञा दीजिए साथियों, लेकिन जाने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट धनाधन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।